हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला क्वेश्चन। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। इन्होंने बोला है कि इन द फिगर बिलो एम एंड एन आर द सेंटर्स ऑफ टू सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एस टी इज अ कॉमन टेंजेंट। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे दो सेमी सर्कल दे रखे हैं जिनके सेंटर एम और एन है और इनकी रेडियस 9 और 16 है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो सर्कल है, इस सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस हो गई 9 और यहाँ से यहाँ तक ये वाले की हो गई 16। ठीक है, ये वाले की रेडियस हो गई हमारी 16 और ये वाले की हो गई कितनी, 9 हो गई। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि एस टी इज अ कॉमन टेंजेंट। जो एस टी है वो क्या है, कॉमन टेंजेंट है दोनों सेमी सर्कल की। ठीक है, देखिए तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। आपको ये जो पी क्यू दिख रही है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए सीधे सीधे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तभी हमारी पी क्यू की वैल्यू निकलेगी। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, जो पी एम है सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्यू एन है इसको ज्वाइन करेंगे। देखो अब ये तो ईजी है ना, जैसे ये रेडियस है ये भी रेडियस है इसकी, जैसे ये रेडियस है वैसे ये रेडियस है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, एक लाइन बनाना है पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो पी क्यू के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है। ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू के। फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं हम, जैसे ओ नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो आप याद रखना ये जो पी क्यू है और ये एम ओ ये आपस में क्या है, पैरेलल है। देखिए एक चीज़ हम यहाँ से जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 90 के हो जाएंगे। इसका मतलब जो एम ओ क्यू पी है वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो देखो यदि हम एम ओ निकाल ले तो पी क्यू की वही लेंथ रहेगी। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइडें जो होंगी वो इक्वल रहेंगी और पैरेलल भी हमने बना चुके हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अब एमओ निकालना क्या हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए एमओ हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ओ एन एम क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारी एमओ की वैल्यू निकल जाएगी। उसके लिए हमको ये वाली वैल्यू भी चाहिए। देखिए वो निकालेंगे, सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया किसको, एम पी को एंड किसको, एन क्यू को। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने एक एमओ पैरेलल बनाए किसके, पी क्यू के। ठीक है, ड्रॉ एम ओ पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये हमने इसके पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, इससे ये सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम एम एन और ओ एन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको ओ एन एम में हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है जिससे हमारी एमओ की वैल्यू निकलेगी। उसके लिए हमको ओ एन और एम एन तो चाहिए। ठीक है, तो अब एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन कैसे निकल जाएगा, ये जो 9 दिख रहा है आपको और ये जो 16 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 16 है। तो अगर हम इसको प्लस कर दें तो हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, एम एन की वैल्यू तो कितना निकल जाएगी हमारी एम एन, 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एम एन की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है ओ एन। अब यहाँ पे आप अच्छे समझना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू एन हमको दे रखा है ना, 16 है हमारी रेडियस बड़े वाली सेमी सर्कल की, और ये हमको दे रखी है 9। ठीक है, बड़े वाले की 16 है और ये हमारी 9 है। और हमने बनाई है कि ये जो लाइन हमने बनाई है वो इसके पैरेलल बनाई है और हमने बता भी दिया ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखो ये जो अगर 9 है तो ये भी 9 ही होगी। ठीक है, अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो देखो अगर हम क्या करें, टोटल क्यू एन में से अगर ये क्यू ओ अगर हम माइनस कर दें तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम 16 में से ये 9 माइनस कर दें तो हमारा ये वाला ओ एन निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 16 है उसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इजी हो गया। अब हम लगा देंगे ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हम काम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ एन एम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी हम लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सी है, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस होगी, तो ये होगी एम एन का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई भी साइड ले लो, ओ एन का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एम ओ की। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इनको इधर ले आते हैं तो एम ओ का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एम एन का स्क्वायर, ये ओ एन इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे रहा, इसको हम इधर लेके आए तो माइनस में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा। बस उसको मैंने इधर लिख लिया, इसको मैंने इधर लिख लिया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एम एन की वैल्यू कितनी निकली है, अभी हमने निकाली है 25, तो यहाँ पे रखेंगे हम 25 का स्क्वायर माइनस ओ एन कितना निकला है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 7 का 49। ठीक है, हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, फिर 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे एमओ का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर इधर आके किस में आ जाएगा, रूट में, यानी कि एमओ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 का। ठीक है, तो यानी एमओ हमारा कितना निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको वैल्यू निकालनी थी लेकिन पी क्यू की, और हम बता चुके थे कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो जो एमओ की वैल्यू रहेगी वही पी क्यू की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इनको, है ना, since MOQP is a rectangle, है ना, therefore आपके पास क्या हो जाएगा, जो MO रहेगा वो जो PQ रहेगा वो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, बस आपको यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजीली हो गया हमारा। चलिए, तो यदि आपका फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।